हदीस शरीफ में है कि दुनिया में जिन लोगों को लोग दीवाना मस्ताना समझेंगे ऐसे लोगों की तादाद जन्नत में ज्यादा होगी। और देखो वो दीवाना हो या मस्ताना, वो अवाम में से हो या खवास में से, दुनिया में जो भी आया है वो मरने ही के लिए आया है। दुनिया का हर रोड, चाहे आप अमेरिका होके आ जाएं, चाहे आप यूरोप होके आ जाएं, चाहे आप पूरी एशिया का चक्कर लगा लें, मगर उसका आखिर कब्रिस्तान ही पर होता है ना। तो मकसद ये नहीं है कि कौन आया और कौन चला गया। ये बच्चे काफी शरीर हैं, बहुत निहायत ही शरीर बच्चे। अब थोड़ी देर तवज्जो कर लो। मकसद ये नहीं है कि कौन आया और कौन चला गया, मकसद ये है कि आकर वो कैसे जिंदगी गुजार गया और अपने बाद छोड़ क्या गया। देखा ये जाता है, अपने बाद आवारगी छोड़ गया, नालायक औलाद छोड़ गया, दुनियादारी छोड़ गया, या अपने बाद दीनदार अल्लाह वाली औलाद छोड़ गया, मदरसा छोड़ गया, दुनिया में इस्लाम के लिए कोई अजीमुशान इदारा छोड़ गया। गिनती इस बात की होती है। मेरे भाइयों, आना जाना लगा है, जो आया है उसे जाना है। एक वो पर्सनालिटी होती है दुनिया से जाने वाली कि दुनिया में आया, बहुत कामयाबी हासिल की, दुनियावी कोठी बंगले लग्जरी गाड़ियां, मगर एक दिन दुनिया से जाने का वक्त आया तो वो अपनी जिंदगी मौत के हवाले करके चला गया। और जो अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर जाता है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। कौन किसे पूछता है? हद है 40वें तक, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मौत के हवाले की थी। वो दुनिया में दुनिया के लिए जिया था। दूसरी पर्सनालिटी ऐसी देता है, न घटने देता है, न छुपने देता है, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उसकी हुकूमत कायम कर देता है। इसे एक जुमले में भी आप सुन सकते हैं कि हुसैन आप जमाने में नाम करके गए, हुसैन आप जमाने में नाम करके गए, बचाया मजहब इस्लाम काम करके गए। तो काम का जिक्र होता है हजरत इमाम हुसैन का। मैं किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करूं, वक्त नहीं है, मुझे डर लग रहा है आप लोगों से। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज मुकम्मल हुई तो दरवाजे पर आए। सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े थे। सरकार ने हजरत उमर को देखा, हजरत उमर ने सरकार को देखा, इशारा किया, करीब बुलाया। हजरत उमर आ गए, आए, सरकार के रूए जेबा पर एक लम्हे के लिए नजर डाली और फिर आंखों की कोठरी बनाई, पलकें झुकाई,
गर्दन भी नीचे डाली और हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। इस पे आप चौंके होंगे, इस पे आपको ताज्जुब हुआ होगा कि वो सरकार का रूए ज़ेबा, वो चेहराए मुबारक ऐसा लगे कि जैसे उसमें सूरज गर्दिश कर रहा हो, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो, ऐसा लगे कि अगर 14वीं रात का चांद, चेहरा तो अलग की बात है, सरकार का तलवा देख ले तो इतना शर्माए कि सुकड़ के तारा हो जाए। अब नारे मत बोलना, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि यहां नारे न बोल के मस्जिद में बहुत नारे हैं। नमाज इब्तिदाई नारे से होती है, अल्लाह अकबर, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, है ना। रुकू में जाओ तो अल्लाह अकबर, है ना। सजदे में जाओ तो अल्लाह अकबर। नारे मां लगाओ, अब यहां नारे मत लगाना, अब नारों का वक्त नहीं है, आपको कम जगाना है मुझे। मैंने एक मिसरा कहा था, यानी उसे कहते हैं कि गिरह लगाना। किसी ने ये मिसरा दिया था कि 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया। मैंने उस पे गिरह कही कि सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर, क्या बात है, सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर अरे 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया। और बरेली की जबान में सुनो तो शायद आप उछल जाओ। आला हजरत ने यूं अर्ज किया कि खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मगर हजरत उमर एक लम्हे के लिए देखते हैं, कोई वजह तो होगी, क्योंकि बड़ों के काम हवा में नहीं होते, बड़ों के काम अटकल पच्चू नहीं होते, बड़े जो करते हैं उसमें हिकमत होती है। अरे हिकमत नहीं बल्कि हिकमतें होती हैं। वो अलग बात है कि हमारी समझ में कमी आती है। जब उन बड़ों की हिकमतें समझ में आने लगती हैं तभी तो करबला के मैदान में नन्ना अलियस कर दिया जाता है। हिकमत ये थी इसमें कि सरकार ने उन्हें बात करने ही के लिए तो बुलाया था। आज भी अच्छे समाज में पलने वाली औलाद, गुलामे मुस्तफा और कनीजे फातिमा के इर्द गिर्द पलने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है? अगर करती भी है तो समाज के लोग कहते हैं बेअदब है, इसे बाप से बात करने का सलीका नहीं है। क्योंकि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है तो मेरे इस्लामी भाइयों, जिस मजहब में बाप का इतना अदब है उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के खड़े। इरशाद फरमाया मुस्तफा ने, उमर हमने तुम्हें आज एक खास बात करने के लिए बुलाया है। सरकार हुक्म फरमाए, उमर हमातन गोश है, यानी सर के बाल से लेके पैरों तक मैं कान बन के हाजिर हूं आपकी बारगाह में। हुक्म फरमाए। सरकार ने बड़ी सादा सी बात कही। देखो ये कमेटी के लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये ताज्जुब है। इस कौम का ये हाल है कि इस कौम को अब नहीं किया जा सकता। इस कौम को अब तरक्की की राह पे लाया नहीं जा सकता। करोड़ों जलसे करिए, जिस कौम पे 1400 साल में
अभी हिंदुस्तान में अपनी सब सीधी करने का सलीका पैदा नहीं हुआ है। हर जुमे में कहा जाता है कि सफे सीधी कर लो। जो कौम अपनी सब सीधी ना कर पाई हो वो दूसरे को क्या सीधा करेगी। चाहिए था कि यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है, यहाँ आके बैठ जाते। क्या बात मगर बातें कर रहे हैं। हजरत के कदमों में रख दो यार। हाँ, बात पैसे वैसों की थोड़ी है। यहाँ तो हाल ये है कि फकीरी में सुकून दिल बहुत है। फकीरी में सुकून दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। काफिया बदलेगा मगर बड़े मजे का शेर है कि तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। मैं कहां जाऊं, क्या करूं। 10 साल गुजरे हैं, इन 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की दूसरों के साथ चली गई हैं और आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो डूब के मरने की जगह। क्या बात। ये वो लड़कियां हैं जो रजिस्टर कर ली गई और कुछ तो ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं है। बहरहाल बहुत कम बात करना है आपसे। एक बार सुभान अल्लाह बोले, वो भी प्यार से। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर हम तुमसे एक खास बात करेंगे आज। सरकार हाजिर हूं। बोले उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से परवाज कर जाएगी, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे स्ट्रक्चर से निकल जाएगी और जब वो परवाज कर जाएगी तो फिर तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पर लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटा जाएगा यानी कफनाया जाएगा, फिर कांधे पर उठाएंगे और कब्रिस्तान की तरफ लेके चलेंगे। वहां 2 गज जमीन में तुम्हें लिटा दिया जाएगा, ऊपर से उसे पाट दिया जाएगा, मनो मिट्टी उसके ऊपर से डाल दी जाएगी, यानी कि तुम्हें दफना कर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वो वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर, उसकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तुम हो अकेले, बोलो उमर ऐसे आलम में क्या करोगे। सरकार की ज़बाने फैज़े तर्जमान से ये जुमले निकले, कब्र का मंजरनामा हजरत उमर ने सुना, माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। भाई चौंक गया। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जो दुनिया में कोई भी मरहला सामने आया हो, कभी आप घबराए नहीं, कभी माथे पे लकीरें नहीं पड़ी, कभी चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ा। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जिनके दौर में दुनिया की 2 सुप्रीम पावरें रौंदी गई थी। उन्हीं का जमाना था कि ईरान के ऐवानों से लल्लाह के नारे गूंजे थे। उन्हीं का दौर था कि जिसे आप आज इटली कहते हो, कल उसे रोम कहा जाता था, उसको रौंद डाला था। और हजरात, मैंने तारीख में पढ़ा, तुम्हारी तारीख तुम्हारा इतिहास, कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो मक्के के हालात बड़े नाजुक थे, बहुत नाजुक। अब आप पतली गली से नहीं निकल सकते ये कह के हालात अच्छे नहीं है, निकल जाओगे। बोले सैयद साहब जरा थम के, जरा रुक के, थोड़ा मसलेहत से काम लो, ईमान की परवाह मत करो। ये कह के आप
बड़े चौड़े और बड़े नेता बनते हो हैं? हजरात हालात अच्छे नहीं थे, आज नहीं अच्छे हैं तो कल भी तो अच्छे नहीं थे हैं? अब बोलो आप निकल जाओ। अरे ये तो दुनिया है, इसमें अप डाउन होता रहता है, इसमें ज्वार भाटा आता रहता है ना? इसमें कुफ्र की आंधियां आती रहती हैं, और वो कुफ्र की आंधियां आती हैं, बातिल को छू के तो निकलती हैं मगर मिटा नहीं पाती हैं है? ये तो उठते रहते हैं तूफान। तो ऐसा दौर था जब आपने कलमा पढ़ा कि कुरान पढ़ने वालों पर पत्थर मारे जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लिटाला जाता था, सीने पे भारी पत्थर की सिलाएं रख दी जाती थी, चर्बी पिघलाई जाती थी, नेज़े और भालों से गोदा जाता था। ऐसे आलम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया और गुलाम मुस्तफा बन गए। ऐसे वक्त में नमाजें भी छुप के पढ़ी जाती थी। ये 2 वक्त की जो नमाजें ना, जोहर असर, इसमें भी कुरान की तिलावत होती है मगर जहरी नहीं, सिर्री होती है, आहिस्ता आहिस्ता तिलावत होती है। ये वजह भी यही है कि मुशरिकीन मक्का इस वक्त में तलाश करते फिरते थे, जहां से कुरान की आवाज सुनाई दे उस घर को जला दिया जाए, पढ़ने वाले को नेज़े और भालों से गोद दिया जाए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अभी ये पागल हो गए हैं, हमें तो रब को याद करना है और उस परवरदिगार की इबादत करना है जो बाहर की भी जाने हैं और अंदर की भी जाने हैं। और मगरिब में शराब के नशे में धुत, इशा में भूत, और सुबह को उठ नहीं पाते थे, बोले जहरी तिलावत करो। ऐसे वक्त में हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, जोहर या असर की नमाज में शरीक हुए। नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर इस वक्त हमारे तुम्हारे अलावा कोई हक पे नहीं है। तो फिर हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों हो रही है? ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता क्यों हो रही है? ये सब छुप के क्यों हो रहा है? अब ऐसा नहीं चलेगा। अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया, अब मक्के का सूरमा आपके दामन में आ गया है, अब छुप के कुछ नहीं होगा, बल्कि खाना काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी, वहीं परवरदिगार को याद किया जाएगा। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। मगर यार वो उमर कि उनका अगर नाम ले दो तो शैतान गली बदल देता। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनके लिए सरकार ने सामने बैठा कर इरशाद फरमाया था, उमर तुम तो जन्नती हो। मगर कब्र का मंजरनामा सुना, लफ्ज़ अकेला सुना, तन्हाई सुनी तो माथे पे लकीरें पड़ गई। मैं तो आज लोगों को कब्रिस्तान में हंसता हुआ देखता हूँ, बिजनेस पे डिस्कस करता हुआ, गुलछर्रे उड़ाता हुआ। अरे थोड़ा आगे बढ़ के कब्र की गहराई देख लिया कर, ये भी देख लिया कर, इसमें कोई गड्डी है नोटों की, कोई रोजनदान है रोशनी के लिए, कुमकुमे लगाए जा सकते हैं, बल्ब लगाया जा सकता है, कोई रियाल, दिनार, दिरहम, टका नहीं है वहां, इसलिए कि वहां काम ये आएगा ही नहीं। वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो खौफे खुदाबंदी काम आएगा, इश्क़ मुस्तफा काम आएगा। हजरत उमर के माथे पे लकीरें, मगर हजरत थोड़ी देर ही लगी थी कि चेहरे का रंग वापस होने लगा। भाई माथे की लकीरें, सिलवटें कम होने लगी,
वजह जानते हो क्या? तसल्ली ये मिल गई होगी कि यार किसका हूं, गुलाम किसका हूं, सोहबत किसकी है, पास किसके रहता हूं, इनसे बड़ा सहारा तो कोई और है ही नहीं है? दोस्ती सरकार से थी, अपनी दोस्ती आवाराओं से है ना। और इस दोस्ती ने बड़े घोटाले किए हैं। मशवरा दे रहा हूं आपको, दोस्ती है कॉलेज का, आपका क्लासमेट है, आपका स्टूडेंट, आपका साथी है, तो उससे अगर गहरी भी दोस्ती हो जाए, वो कभी घर पे आए, बेहतर तो यह है कि दरवाजे पर ही खड़े होकर बात करके उसे बैक टू पवेलियन कर देना। और अगर दूर से आ रहा है तो बैठक तक, मेरे भाई, ड्राइंग रूम तक, बेडरूम तक नहीं। थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है तो वो फिर घर